दोस्तों, फ्रांस ने जो है वो मना कर दिया है सोर्स कोड देने से, क्योंकि हम लोग अभी हाल फिलहाल राफेल खरीद रहे हैं। और राफेल की बात करें तो टोटल 114 यानी कि 114 फाइटर जेट्स जो हैं वो खरीद रहे हैं इंडियन एयरफोर्स के लिए, और 26 इंडियन नेवी के लिए खरीद रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार हम लोग इंडियन नेवी के लिए इतना ज़्यादा राफेल फाइटर जेट्स क्यों खरीद रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि जो सबसे बड़ा थ्रेट है ना, हमको पाकिस्तान का नहीं है, सबसे बड़ा थ्रेट है हमको चाइना का। और चाइना का जो थ्रेट है वो इंडियन ओशियन में थ्रेट है, क्योंकि हमको पता है कि ऊपर से चाइना की औकात नहीं है कि हमको कुछ भी कर सके, क्योंकि ऊपर जो है वो हिमालय आ जाता है, और हिमालयन रेंजेस की वजह से जो है चाइना के फाइटर जेट्स उड़ के इतना दूर आके अटैक नहीं कर पाएंगे। तो अब जो चाइना है वो काफ़ी ज़्यादा अपना पेट्रोलिंग वगैरह, डिस्ट्रॉयर्स वगैरह और बाकी जो चीज़ें हैं, जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उसके, वो इंडियन ओशियन में आके बार बार जो है यहाँ पे डेरा डालने की कोशिश कर रहा है। तो इसके वजह से जो है हमको इंडियन नेवी को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और हो सकता है कि ऑपरेशन सिंदूर जब आगे बढ़ाया जाए तो ऑपरेशन सिंदूर आगे में कराची पोर्ट भी तो हमको उड़ाना है। तो कराची पोर्ट को उड़ाने के लिए हमको फाइटर जेट्स की ज़रूरत है, और इसके लिए हम इंडियन नेवी को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की बात कर रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि जो राफेल जेट्स है उसमें हमको सोर्स कोड नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब इसका अल्टरनेटिव क्या है? तो अल्टरनेटिव में हम लोग अब SU-57 की ओर देख रहे हैं। अब SU-57 की ओर क्यों देख रहे हैं? क्योंकि रसिया जो है हमको फुल सोर्स कोड दे रहा है SU-57 के साथ। दरअसल आपको बता दें कि जो SU-57 है वो पूरे फुल सोर्स कोड एक्सेस के साथ मिल रहा है, और साथ ही साथ मेक इन इंडिया के अंदर इसको इंडिया में भी बनाया जाएगा। तो पहला एडवांटेज हो गया फुल सोर्स कोड, और दूसरा एडवांटेज हो गया मेक इन इंडिया के तहत, और तीसरा एडवांटेज हो गया कि इसको हम लोग कस्टमाइज़ कर सकते हैं, यानी कि अपने हिसाब से इसको ढाल सकते हैं। इसके वजह से दोस्तों SU-57 काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है इंडिया के लिए। वैसे आपको बता दें कि जब इंडिया और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान का जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो हमने राफेल काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया था। अब राफेल यूज़ किया था तो इसमें जो चाइना है, चाइना ने बहुत ज़्यादा बड़ा डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन उड़ाया था कि हमारा राफेल जो है वो मार गिराया गया। हाँ, कुछ राफेल ज़रूर हमारे मार गिराए गए थे, लेकिन क्योंकि हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है उन्होंने भी इस चीज़ के बारे में बताया था कि हाँ हमारा भी नुकसान होगा अगर लड़ाई करेंगे, तो वहाँ से हम लोगों को जानकारी मिली थी कि हाँ कुछ जो राफेल हैं वो ज़रूर गिरे थे। लेकिन जिस हिसाब से चाइना ने बहुत बड़ा डिस इन्फॉर्मेशन फैलाया था, उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि हम लोग जो है इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन को काउंटर करने के लिए जो है उसमें भी काफ़ी पीछे हैं, तो वहाँ पे भी काम करने की ज़रूरत है। वैसे आपको बता दें कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उस टाइम पे सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो हमारी इंडियन एयरफोर्स ने निभाया था वो राफेल के थ्रू निभाया था। तो राफेल इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये टाइम टेस्टेड है, हमने पहले से टेस्ट किया हुआ है, हमने हर एक कंडीशन में, हमने हर एक वेदर में इस फाइटर जेट को टेस्ट किया है, इसलिए हम इसको ख़रीदने की काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त कर रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि जो राफेल है वो 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है, ठीक है। और यहाँ पे हमने जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें इंडियन नेवी का यूज़ नहीं किया था, लेकिन आगे चल के यूज़ तो होना ही है। वैसे अगर करंट स्टेटस की बात करें कि आखिरकार जो है अभी हमारे पास कितने राफेल्स हैं, तो ये हैं 36 पहले से, और 26 जो है ये इंडियन नेवी में शामिल होने वाले हैं। उसके अलावा 114 यानी कि 114 जो है मिड रेंज फाइटर जेट्स जो हैं वो शामिल होते हुए दिखाई देंगे हम लोगों को, ठीक है। वहीं अगर बात करें 31 जो है हम लोग एक्स्ट्रा मैरीन फाइटर जेट्स लेने वाले हैं, चाइना मतलब खुद वो करने वाले हैं, ठीक है। और राफेल जो है 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र दे रहा है, ठीक है, लेकिन जो सोर्स कोड है उसको नहीं दे रहा है, यानी कि हम लोग अपने खुद के हथियार वगैरह ये सारी चीज़ें जो है वो नहीं लगा सकते हैं। अब ऐसे में इंडिया जो है वो सुखोई का मतलब SU का 57 जो है वो फाइटर जेट खरीद रहा है। और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि दोस्तों जो नासिक की फैसिलिटी है जहाँ पे सुखोई 30 बनती है, वहाँ पे अगर 50% हम लोग चेंजेस कर देंगे तो सीधे सीधे SU-57 भी बना सकते हैं, ठीक है। और अगर हमको सोर्स कोड वगैरह ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी तो जाहिर सी बात है हम लोग जो है 5th जनरेशन एमका के तहत
2035 तक एक फाइटर जेट भी बना देंगे। और जो चाइना है उसका हमने कुछ टाइम पहले ये वीडियो देखा था कि ये 6th जनरेशन फाइटर जेट उसने बना चुका है। तो इसको भी काउंटर करने के लिए कम से कम हमारे पास 5th जनरेशन फाइटर जेट होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है दोस्तों कि क्या राफेल जो है उसको हम लोगों को सोर्स कोड देना चाहिए या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।